निबंध रचना यानी आपका सेकंड पेपर जो है ना उसके निबंध हैं। तो निबंध रचना में पहला निबंध है फर्स्ट नंबर का, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, और इसके लेखक हैं बच्चों बालकृष्ण भट्ट। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में फर्स्ट क्वेश्चन में ये सारी चर्चा कर ली है, सारा डिस्कस कर लिया है, तो आपको पता चल जाएगा, पिछले वीडियोज में आप देख लेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके दूसरे क्वेश्चन की। तो वो क्वेश्चन क्या है आगे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, साहित्य जन समूह की हृदय का विकास है। निबंध की तात्विक समीक्षा कीजिए। निबंध की तात्विक समीक्षा कीजिए। तो बच्चों तात्विक समीक्षा पूछी गई है इसमें, इस क्वेश्चन में, सॉरी जो आपका निबंध का तीसरा क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, ये निबंध का नाम है, और निबंध की इसमें तात्विक समीक्षा पूछी गई है आपको। तो आंसर देखेंगे आप। निबंध के तत्व, कौन कौन से तत्व हैं निबंध के, देखेंगे बच्चों आप, तत्वों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 बुद्धि तत्व, नंबर 2 अनुभूति तत्व, अनुभूति तत्व, नंबर 3 कल्पना तत्व, पॉइंट नंबर 4 अहम तत्व, नंबर 5 शैली तत्व, फिर है आपका निष्कर्ष। तो साथियों जैसा कि हम जानते हैं ये एक उच्च कोटि का निबंध है, साहित्य में उच्च कोटि का निबंध माना गया है। कौन सा? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। तो आगे हम देखते हैं इसके तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। जैसा कि हम तत्वों से पहले भट्ट जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इन्होंने भट्ट जी हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं, और उन्होंने अपने हिंदी साहित्य की महती सेवा की है। हिंदी प्रदीप,
उस काल का एक प्रमुख साहित्यिक पत्र था बच्चों। तो जिसमें नाटक, इतिहास, साहित्य दर्शन, भूगोल, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान, चरित्र, शिक्षा आदि से संबंधित विविध प्रकार के निबंध प्रकाशित होते थे। तो बच्चों जैसा कि भट्ट जी के समय में ये कई प्रकार के निबंध प्रकाशित होते रहे हैं। तो भट्ट जी के निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है कि तात्विक समीक्षा से पहले हम यह विचार कर लेना उचित समझते हैं कि निबंध क्या है। तो साथियों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया है कि निबंध क्या है उसके बारे में। निबंध एक ऐसी साहित्यिक विधा है बच्चों जिसमें लेखक किसी एक विषय पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। इस विधा में लेखक के अपने दृष्टिकोण के साथ साथ उसके आत्म तत्व का प्राधान्य होता है। इसमें लेखक विषय का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए यह निष्कर्ष निकालता है बच्चों कि निबंध में विषय की एक सूत्रता, क्रमबद्धता एवं भावान्विति होती है। निबंध की शैली सजीव, रोचक एवं प्रसाद गुण युक्त होती है। प्रसाद गुण का मतलब बच्चों जैसे अपने साहित्य में जो काव्य के गुण होते हैं उसमें 3 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। तो उनमें से जो है ना प्रसाद गुण ऐसा गुण है व्यक्ति बच्चों की पढ़ते ही किसी भी लाइन को, किसी भी कविता को पढ़ते ही उसका अर्थ हमारे समझ में आ जाता है। सिंपल होता है वो, तो उसी को हम प्रसाद गुण कहते हैं। और ये जो निबंध है बच्चों ये बहुत ही उच्च कोटि का है और साहित्य निबंध है। तो इसमें जो है ना आत्म तत्व का हम निरीक्षण करेंगे साथियों, देखेंगे आगे इसका आत्म तत्व निबंध के तत्व क्या हैं। तो पूर्ण रूपेण निबंध में ये 5 तत्व स्वीकार्य हैं जिनके आधार पर निबंध की समीक्षा की जा सकती है साथियों। 5 जो तत्व हैं वो आपको यहाँ बता दिए गए हैं। बुद्धि तत्व, अनुभूति तत्व, कल्पना तत्व, अहम तत्व, शैली तत्व और निष्कर्ष। तो बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट है हमारा बुद्धि तत्व। तो बुद्धि तत्व में लेखक जो है ना बालकृष्ण भट्ट निबंध के अंदर क्या बता रहे हैं देखेंगे आप, और बुद्धि तत्व की चर्चा कर लेते हैं हम। आगे चलते हैं बच्चों। तो बुद्धि तत्व को लेके जैसा कि यहाँ बुद्धि तत्व का आशय लेखक के विचार शक्ति से है साथियों। तो उसे विषयगत चिंतन मनन की ओर अग्रसर करती हुई विविध दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करती है। कौन? बुद्धि, जिस तत्व की हम बात कर रहे हैं। तो आलोच्य निबंध में भट्ट जी का बुद्धि तत्व पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है साथियों। इस निबंध में भट्ट जी ने वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक भारतीय साहित्य की जो मूल भावना रही है उसका चित्रण किया है। यह भट्ट जी के बुद्धि तत्व का ही परिणाम है साथियों कि वैदिक काल से लेकर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में पहले क्वेश्चन में वैदिक काल की चर्चा की है, आप समझ लेंगे उसमें देख के। तो वैदिक काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक के लंबे समय की भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक तथा साहित्यिक यात्रा का वर्णन इस लघु निबंध में किया गया है। तो जैसे 19वीं शताब्दी तक तो लंबे समय की भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है हमारे देश की, और उसकी साहित्यिक यात्रा क्या रही है उसके बारे में यहाँ वर्णन इस छोटे से निबंध में वर्णन किया गया है। तो आप देखेंगे साथियों ये रही अपने बुद्धि तत्व की बात। यहाँ हमारे भट्ट जी
लेखक जो है निबंधकार हैं, उन्होंने अपना बुद्धि तत्व बहुत ही श्रेष्ठता से प्रयोग किया है। अब हम चलते हैं बच्चों दूसरे तत्व की तरफ, अनुभूति तत्व। तो अनुभूति तत्व है साथियों, निबंध लेखक को अनुभूति की गहनता के अनुरूप ही उसकी रचना का गौरव प्राप्त होता है। अतः निबंध में प्रौढ़ता, गुरुता एवं गंभीरता के साथ परिपुष्टता अनुभूति तत्व पर ही निर्भर करती है। अनुभूति मतलब महसूस हो जाना उस किसी भी चीज के बारे में। जब कहते हैं ना कि आपने अनुभूति की क्या, महसूस किया क्या, तो उसी अनुभूति की बात हो रही है साथियों, उसी तत्व की बात हो रही है। तो अनुभूति तत्व पर ही निर्भर करता है कि निबंध में कितनी प्रौढ़ता, गुरुता और गंभीरता है। तो भट्ट जी ने साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है शीर्षक निबंध में वैदिक सभ्यता से लेकर वर्तमान युग तक के सामाजिक जीवन के क्रिया व्यापार जीवन की विभिन्न परिस्थितियों, विविध उतार चढ़ाव तथा साहित्य के क्षेत्र में नाना प्रकार के परिवर्तनों का जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया है साथियों, वह उनकी अनुभूति तत्व की प्रधानता का ही प्रतीक है। वैदिक कालीन आर्यों की सामाजिक स्थिति को उन्होंने शिशु के समान बताया है। शिशु यानी बहुत छोटा बच्चा जो होता है, अबोध बालक होता है, उसी की बात की है। तो जो हमारे वैदिक काल के आर्य थे उनको शिशु के समान बताया है हमारे लेखक ने। तो यही कारण है कि तत्कालीन मनुष्य ने, उस समय के मनुष्य ने तत्कालीन सूर्य, चंद्रमा, नदी, वायु, वृक्ष, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको अवगत करा दिया है, इन सबको कौतुक के रूप में देखा, परमात्मा की शक्ति माना है इसको, और इन सभी प्राकृतिक तत्वों को ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक मानकर उनको अनुकूल व अनुकूल व प्रसन्न रखने के लिए इनको सूर्य, चंद्रमा, नदी, वायु, वृक्ष सभी अनुकूल व प्रसन्न रखने के लिए इनकी वंदना में ऋचाओं की रचना की है। इसके आगे भी सामाजिक जीवन में जो जो परिवर्तन हुए उन सब का साथियों प्रभाव साहित्य में देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनुभूति तत्व का निबंध रचना में महत्वपूर्ण स्थान होता है साथियों, जो कि हमारे लेखक बालकृष्ण भट्ट जी ने बहुत ही सहजता से अनुभूति तत्व का विवरण किया है। अब हम चलते हैं साथियों पॉइंट नंबर 3, कल्पना तत्व। तो कल्पना क्या होती है जानते होंगे आप। कल्पना तत्व होता है बच्चों एक सोच, किसी वस्तु के प्रति जो हमारे नए नए विचार जो उत्पन्न होते हैं उसी को हम कल्पना कहते हैं। तो यहाँ कल्पना तत्व की बात हो रही है। कल्पना तत्व में देखेंगे साथियों कि हमारे भट्ट जी ने क्या क्या विचार प्रकट किए हैं। तो लेखक के मन में किसी वस्तु या विषय का संनिष्ठ एवं समग्र रूप अंकित करने वाली उस शक्ति को कल्पना कहते हैं, जो जैसे विचार या भाव लेखक के हृदय में उद्भूत होते हैं, वैसे ही भावों एवं विचारों को अपनी रचना या कृति में प्रदर्शित करती हुई पाठकों के हृदय पटल पर भी उन्होंने उसी रूप में अंकित कर देती है। तो कल्पना का प्रमुख कार्य साथियों अप्रत्यक्ष या परोक्ष, यानी सामने या पीछे से, अप्रत्यक्ष या परोक्ष का प्रत्यक्षीकरण करना अथवा अनुभूत पदार्थों, मनोवृत्तियों, भावों एवं विचारों के मानसिक चित्र शब्दों का के माध्यम से कराना। तो भट्ट जी ने हमें
जो अनुभूति करवाई है पदार्थों की, मनोवृत्तियों, भावों एवं विचारों की, तो मानसिक चित्र शब्दों के माध्यम से ही कराई है। भट्ट जी ने अपने निबंध में साथियों कल्पना का भी अत्यधिक सहयोग प्राप्त किया है। वे विविध भावों एवं विचारों की दूरारूढ़ कल्पना करते हुए अपने निबंध को सरस, सजीव एवं मार्मिक बनाने में सफल रहे हैं। यद्यपि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, निबंध में कल्पना तत्व के लिए साथियों इतना स्थान नहीं है, क्योंकि उक्त विषय ऐतिहासिक क्रम में विभिन्न युगों में रचित साहित्य की समालोचना युगीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादि परिस्थितियों की परिप्रेक्ष्य में की गई है। तो अहम तत्व, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। साथियों अभी हमने जो अध्ययन किया है वो कल्पना तत्व का किया है। अब हम चलेंगे अहम तत्व। तो निबंध में वैयक्तिकता एवं व्यक्तित्व विशेषता का समावेश सदा अहम तत्व से ही होता है साथियों। यह अहम तत्व ही निबंध में लेखक के व्यक्तित्व का पुट देकर उन्हें अन्य निबंधकारों की रचना से पूर्ण रूपेण पृथक करता है। इसी कारण से प्रत्येक निबंधकार का व्यक्तित्व उसके निबंध में कहीं ना कहीं अवश्य समाहित मिल जाएगा। तो साथियों भट्ट जी अत्यंत निर्भीक, सच्चरित्र, ईमानदार, स्वाभिमानी एवं ओजस्वी व्यक्ति थे। उनके निबंधों का जब अनुशीलन किया जाता है तो उनमें इन गुणों में से प्रायः अधिकांश गुणों की छाया मिल जाती है। अपने निबंधों में प्रसंगानुसार उद्धरण देकर उसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व के गुणों का भी उसमें समावेश कर देना भट्ट जी की अपनी विशिष्ट कला व क्षमता है। तो साथियों एक उदाहरण देखेंगे। एक बार महात्मा ईसा एक सुकुमार मती बालक को अपनी गोद में बैठाकर अपने शिष्यों की ओर इशारा करके बोले कि जो कोई छोटे बालक के समान भोला न बने उसका स्वर्ग के राज्य में कोई अधिकार नहीं। इस प्रकार से यहाँ उनके स्वयं के उदारता, सरलता, भोलापन इत्यादि गुण उनके निबंधों में सहज ही प्राप्त होते हैं साथियों। तो ये हुआ आपका चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? अहम तत्व, इसका भी अध्ययन किया है साथियों। अब हम चलते हैं शैली तत्व में देखेंगे साथियों। शैली तत्व में देखेंगे कि जो शैली तत्व के अंतर्गत साथियों निबंध रचना हेतु विचारों की अभिव्यक्ति आती है। शैली तत्व के द्वारा लेखक अपनी रचना में है। शैली तत्व के द्वारा लेखक अपने निबंध को अधिकाधिक रोचक, आकर्षक, मनोरंजक व प्रभावोत्पादक बनाता है। इसके लिए लेखक अपने विचारों के अनुकूल उत्कृष्ट एवं सजीव भाषा का प्रयोग किया करता है। इसके साथ ही व्यंग्य रस, ध्वनि एवं अलंकारों द्वारा रचना में चमत्कार उत्पन्न करता है। तो साथियों भट्ट जी के निबंध
साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है में शैली तत्व अपनी गुरुता और महत्ता के साथ विद्यमान है। भट्ट जी ने भारतेंद्र युग में यानी वर्तमान युग में यानी आधुनिक युग में, जिसको आधुनिक युग कहा जाता है उसी को भारतेंद्र युग कहा जाता है साथियों। तो भारतेंद्र युग में प्रचलित शैली का प्रयोग किया है, जिसमें लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनके निबंधों में अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया है। तो बच्चों, भट्ट जी की शैली में कहीं व्यंग एवं विनोद की प्रधानता है तो कहीं गुरुता व गंभीरता भी है। वे भावात्मक निबंधों में भावात्मक शैली का प्रयोग करते हैं तथा विचारात्मक निबंधों में विवरणात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से साथियों, साहित्य निबंधों में आलोचनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। आलोच्य निबंध में उन्होंने अन्य शैलियों के साथ आलोचनात्मक शैली का बहुलता से प्रयोग किया है। इनके साहित्यिक निबंधों में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में मिलता है साथियों। अब हम चलते हैं साथियों, यहाँ आपके 5 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। बुद्धि तत्व, अनुभूति तत्व, कल्पना तत्व, अहम तत्व और शैली तत्व। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो साथियों, निष्कर्ष जो है ना इस क्वेश्चन का, यहाँ तत्वों की बात कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे कि तात्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साहित्यिक जन समूह के हृदय का विकास है। ये निबंध जो है बच्चों एक उच्च कोटि का साहित्यिक निबंध है, क्योंकि इसमें जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी ने बहुत ही रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उच्च कोटि की सोच रखी है, विचार रखे हैं, भावनाएं रखी हैं और उसी तरह से निबंध को आगे गति दी है साथियों। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो